दोस्तों इसमें 3 प्रॉब्लम से एक करे जनरल एंट्रीज। सेकंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश बैंक रिकॉर्डिंग चल रही। डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश बैंक, ठीक है। ये 3 कॉलम का परफॉर्मा। पहली एंट्री है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 5000। इन्हें ये 2 साइड रहती है अपनी हमेशा, ये लेडजरीज है ये और ये बाई साइड है। पहली एंट्री हमेशा लेफ्ट से शुरू होती, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली एंट्री हमेशा रहेंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट जो भी दिया वहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट है March 1। डन। कैश का अमाउंट कैश में डाल देंगे। कितने दिया? 4000 रुपये दिया। उन्हें अगर कैश एट बैंक दे दे रहा उसके साथ में छपने तो मास, ये समझ में आई बात, बैंक में सीधा सीधा अमाउंट डाल देने का है। लेकिन यहाँ पे बैंक में ओवरड्राफ्ट लिखा हूँ। ओवरड्राफ्ट बोलते हो अपन बैंक को वापस देना है पैसे, बैंक का बैलेंस अपना माइनस में, अब जो भी अमाउंट डालेंगे बैंक कट कर लेता, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अपन बैंक में से ज़्यादा पैसे निकालेंगे। ओवरड्राफ्ट बोलते हो बैंक को देने का है, देना है सो राइट में डालेंगे पैसे। लेना रहा अगर अपने अकाउंट में है तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं, यही आ जाते हैं अपन एक ही एंट्री में। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट की एंट्री है तो अपन बैंक को देने का है पेमेंट, तो अपन राइट साइड में लेंगे। यहाँ 5000 यहाँ भी वही लिखने का है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सेम यहाँ जो लिखे नहीं, ये उल्टा रहता, कैश बुक में उल्टा जाता। RI से अमाउंट लेफ्ट में जाते, जा रहे तो राइट में जाते। कैश बुक उल्टी रहती है हमेशा, दिया से और आगे से करना है। फिलहाल अपने को एंट्रियाँ ये 2 ऊपर ही एंट्री से जा रहे, ठीक है। सेम डेट के 2 एंट्रियाँ बन जाते हैं March 1 की, ठीक है। बैंक का अमाउंट बैंक में, यहाँ पे कैश का अमाउंट कैश। उसके बाद इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, बैंक में 1 लाख रुपए अपन बिजनेस में इन्वेस्ट करें बोल रहा, उसमें 2 एंट्रियाँ है। पहली एंट्री करें बिजनेस में इन्वेस्ट करें बोल तो बिजनेस में कैश आ रहा, ठीक है। और बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करें उसको बोलते हैं कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ओपनिंग एंट्री रहती है। अब इसका क्या रूल है अपने को, कैश और बैंक में से जो भी आया वो कट कर देना या छोड़ देना। 3 कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं अपन, कैश और बैंक में से जो आया उसको छोड़ देते हैं। बचा अपने पास कैपिटल, कौन सी साइड? 2 साइड, 2 में कैपिटल कितने लेके आया उन्हें? 1 लाख। बिजनेस में जब पैसा लगाते तो अभी अपन, मैं क्या बोला, अकाउंट करते वक्त अपन क्या रहते? बिजनेस रहते, अकाउंटेंट है। तो आ रहा कैश बिजनेस, कोई ला के कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आ रहा, जा रहा कुछ भी नहीं। कई के पैसे है? कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ उन्हें खुद लिख दिया यहाँ पे, इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आ रहा, बहुत कम आती एंट्री है इसमें, देखिए आपने इसकी डेट आ रही देखो 4। फिर इसके अंदर अपने को और एक एंट्री दिया उन्हें, इसमें से 60,000 क्या करें अपन बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक को भिजा दिए पैसे, जा रहा अपने पास से कैश बैंक। इसमें दोनों भी आ गए, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अगर अकेला रहा तो छोड़ दे रहे थे, कैश या बैंक अकेला रहा तो छोड़ देना, दोनों रहा तो दोनों लेना अपने को एक साथ आए। 2 में क्या है यहाँ पे? अकेला रहा तो छोड़ दे रहे, हाँ 2 में कैश, इसको क्या लिखते हैं? C, कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, और बाई में क्या है इसमें? बैंक, इसको भी C। कितने हैं? 60,000 डिपॉजिट कर रहे हैं बोला हमने। 60,000 में तो यहाँ कैश है तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे, यहाँ पे बैंक है तो अमाउंट कैश में लिखेंगे, ठीक है। इसकी डेट वही है 4 कुछ करे, ये भी ट्रांजैक्शन अपन 4 डेट डाल देंगे। 3rd एंट्री देखो, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच रहे हैं, जा रहा सेल्स, आ रहा कैश।
कैश को छोड़ देंगे, बच रहा क्या अपने पास, सेल्स को उसी साइड, टू साइड, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 80,000 क्या कट करें यहाँ पे अपन, कैश अमाउंट, कैश के कॉलम में लिखना, जो छोड़ रहे हैं ना वहाँ पे अपन उसके कॉलम में अमाउंट लिखना होगा। डेट है यहाँ पे 5। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टेड फ्रॉम श्रीधर, 80,000 श्रीधर के पास से पैसे ले लिए अपन, आ रहा कैश, इसके पास से आ रहा कैश, छोड़ दिए, बचा क्या श्रीधर को उसी साइड, टू साइड, कितना है भाई 80,000 है, 2,000 डिस्काउंट है, कैश छोड़े, कैश कॉलम में 80,000 ले लिए, डिस्काउंट इसके बाजू के डिस्काउंट में डिस डाल देना, डिस्काउंट का अमाउंट कुछ करना नहीं है इससे, हाँ नीचे दिया यहाँ पे कलेक्टेड फ्रॉम श्रीधर 80,000 डिस्काउंट 2,000, ओके। 7th की डेट है। नेक्स्ट एंट्री पेड टू रामविलास, रामविलास को पे करे, मतलब कैश जा रहा यहाँ पे रामविलास, ठीक है। कैश छोड़ दिया तो बचा गया रामविलास बाई साइड, बाई रामविलास अकाउंट, क्या छोड़े, कैश छोड़े अपन, तो कैश के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, कितने 25,000 है, 650 डिस्काउंट है, 25,000 है, और बाजू के डिस्काउंट में 650 डाल देंगे, ठीक है। डेट है 13 है, 7th, इसकी 7th है तो इसके ऊपर वाले की 16, ये है 6, डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखो, कमीशन पेड, कमीशन पे करे, जा रहा कैश, रीज़न है कमीशन, कैश छोड़ दिए, बचा गया बाई कमीशन, कैश कॉलम में ले लेंगे अमाउंट 5,300, डेट है यहाँ पे 13। इसके बाद है ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम केशव, केशव के पास से ऑफिस का फर्नीचर खरीदे, इसका मतलब कैश जा रहा, आ रहा अपने को फर्नीचर, नहीं नाम आया ना, फर्नीचर खरीदे ना, घर को क्या लेके आ रहे हैं केशव, फर्नीचर। कोई भी लाओ फोन, आया क्या तुम्हारे पास, आगा ना समझ में, चीज़ क्या आ रही है अपने पास, बाई, चलिए नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम केशव है, इसका मतलब उधार की एंट्री, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे केशव आ रहा, ना मैं फर्नीचर की जगह केशव सुना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने को उधार की एंट्री है, ना कैश आ रहा ना बैंक आ रहा, ये एंट्री नहीं लेना, या तो कैश आना या तो बैंक आना या दोनों आना, नहीं तो नहीं लेना। आगे बात समझ में, अपन ये जो अकाउंट कर रहे हैं इसमें ये देख रहे हैं पैसे कैश में बैंक में आ रहे हैं या जा रहे हैं, अब उधार लिए अपन ना आते ना जाते, ठीक है। उसके बाद जो है ड्रीव चेक फॉर पर्सनल यूज, अपन जो है चेक यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज बोले तो अपने को क्या है, जा रहा बैंक, और रीज़न है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज है ना ड्राइंग्स, ठीक है। ड्रीव बोले तो निकालना, ड्रीव निकालना, बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं चेक डाल के, पर्सनल यूज में वो ड्राइंग्स है, बैंक छोड़ दिए, बचा गया बाई ड्राइंग्स, बैंक छोड़ रहे हैं वहाँ पे, बैंक के अंदर अमाउंट डालेंगे, कितना है भाई 7,000, इसकी डेट है कलेक्टेड फ्रॉम अटल, उसके बाद में अपने को जो है कलेक्टेड फ्रॉम अटल, अटल के पास से पैसे कलेक्ट करे 40,000, डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, नहीं जब का जब। अब इसमें जो है एंट्री को पास करने के दो तरीके हैं, एक तरीका सीधा अपन जो है ना बैंक में पैसे डाल दे रहे, ठीक है। ड्राइंग्स की डेट ने डाला मैं, ड्राइंग्स की डेट है 70, दो तरीके, या तो पहले अटल की एंट्री ले लो, अटल की एंट्री बोले तो आ रहा अपने को कैश, ठीक है, उसके अंदर टू अटल बना लो, इजी हो जाता,
कन्फ्यूजन जो है नहीं रहता। 40,000 रुपये, ठीक है ना। डेट है 18। उसके बाद क्या करें, ये पैसे उसी दिन बैंक में डाल दे रहे हैं। उसी दिन ने डेट चेंज हो रही नहीं, चेंज हो रही, है। ठीक है, तो फिर 19 पे डाल देंगे। तो जा रहा क्या, कैश। कहाँ जा रहा, बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री 2 में क्या है, कैश, ठीक है। सी बाई में क्या है, बैंक, सी, ठीक है। 19 की एंट्री है, 19, ये 19। चलिए, इसके बाद अमाउंट नहीं दिया उन्हें, ये अमाउंट यूज़ करेंगे 40,000। यहाँ कैश है, अमाउंट जाएगा बैंक में। यहाँ बैंक है, अमाउंट जाएगा कैश। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। पैसे बैंक में से निकाल रहे हैं, इसका मतलब आ रहा कैश, जा रहा बैंक। फिर से कॉन्ट्रा एंट्री 2 में है बैंक, अकाउंट सी, बाई में है कैश, सी। सर ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हाँ, ऑफिस बोले तो अपन ऑफिस ही से रहते, पर्सनल यूज़ रहा तो ड्राइंग्स लेना। ऑफिस बोले तो बैंक से निकाल रहे हैं, काउंटर में ला रहे हैं, तो बिजनेस में 6 पैसे बाहर नहीं जा रहे। ड्राइंग्स में बाहर चले जाते बिजनेस से पैसे। डेट है 20, अमाउंट है 5,000, ठीक है। यहाँ बैंक है, अमाउंट जाएगा कैश में, कैश है, अमाउंट जाएगा। बैंक नेक्स्ट ड्रॉ चेक फॉर पेटी कैश। पैसे निकाल रहे हैं पेटी कैश से, यानी कि पेटी कैश बोलते तो रोज़ के चिल्लर खर्चे रहते थे, चाय, लेटर पोस्टिंग, झाड़ू, साफ सफाई, चिल्लर खर्चे रोज़ के, जिसका अपन एक पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। तो अपन चेक निकाल रहे हैं, इसका मतलब पैसे क्या है, जा रहे हैं बैंक में से। रीज़न क्या है यहाँ पे, पेटी कैश, ठीक है। पेटी भी डाले तो चलता ना। क्या है, हाँ, पेटी कैश नहीं, कैश एडिट कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। पेटी कैश, तो इसके अंदर जो है अपने को बैंक छोड़ देंगे, बचा क्या, बाई पेटी कैश। पेटी का मतलब होता है इंग्लिश में छोटा, बिल्कुल छोटा। दीज आर पेटी इश्यूज, ये छोटे छोटे मामले अभी मैं हाथ में डालता हूँ, ठीक है। दैट इज़ 21, और बैंक में से जा रहे हैं पैसे 1,500 रुपये, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ड्रू फ्रॉम बैंक एंड पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं अपन, तो जा रहा अपने पास से, कहाँ से पे कर रहे हैं अपन, बैंक से। रीज़न क्या है, सैलरीज, ठीक है। बैंक छोड़ दिए, बाई सैलरीज। ड्रू फ्रॉम बैंक एंड पेड सैलरीज। फिर आगे देता है एंट्री, समझ में। 15,000 बैंक में से गए पैसे, बैंक में एंट्री क्या आई है, अकाउंट में से पैसे बैंक में से निकाल के सैलरियाँ पे कर रहे हैं। तो पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बैंक में से जा रहा है। रीजन क्या है, सैलरी है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पैसे डिपॉजिट करे कहते, इसका मतलब जा रहा कैश, आ रहा बैंक, ठीक है। 2 में क्या है, कैश, सी। बाई में क्या है, बैंक, सी। यहाँ पे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 30 तारीख 30, हाँ, बैंक में डाल रहे ना पैसे अपन, कैश जाता बैंक आता। 1,00,000 रुपये है, कैश है तो क्या में देंगे, बैंक में। यहाँ पे कैश, ये हो गए एंट्रियाँ अपने, ठीक है। एंट्रियाँ होने के बाद में ख़त्म हो गए ना। सबसे पहले क्या करना है, इसमें डिस्काउंट का टोटल करना। एक टोटल की लाइन बना लेना, कहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़, कैलकुलेटर लेके जाना, है। उसके बगैर नहीं कर सकते। BS में भी लेके जाना रहता है, इसमें भी लेके जाना।
है सब्जेक्ट फोन फोन लेके स्टैटिस्टिक्स चला सकते हैं, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही। चलिए डिस्काउंट का जो है जहाँ का वहाँ टोटल कर देना है। 2000 है डिस्काउंट, यहाँ पे 650। ये डिस्काउंट कॉलम का ख़त्म हुआ हिसाब। ठीक है, कैश में ज़्यादा किधर है देखना अपने को, ये साइड ही ज़्यादा है। यहाँ का टोटल हो रहा 2,09,000 और यहाँ का टोटल हो रहा 2,30,000। तो राइट में ज़्यादा आ रहा अपने को, लेफ्ट में ज़्यादा आना है। 2,59,000 हो रही। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है का प्रॉब्लम। इसमें मिस्टेक है बुक में जो है, ये जो एंट्री है ये 80,000 नहीं है 30,000 है। ठीक है, करेक्शन कर दो सोल्ड गुड्स की। तो यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा टोटल किधर है कैश में, ये देखना। इधर आ रहा 2,59,000 और इधर आ रहा 2,30,300। तो ज़्यादा लेफ्ट में आ रहा, तो यहाँ पे टोटल डाल देंगे 2,59,000 यहाँ पे आ रहा टोटल। ठीक है, ज़्यादा आ रहा मौका था मेरा। दोनों साइड वही डालना, अकाउंट का पूरा रूल वही है अपने। लेफ्ट में यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ये पूरा टोटल करने के बाद 2,59,000 आ रहा है। यहाँ रफ में लिख ले रहा हूँ मैं 2,59,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ का टोटल 59,000, यहाँ पर भी वही डालना, ज़्यादा टोटल है सो 2,59,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ का टोटल कर लेना, यहाँ का 2,30,300, इसमें से माइनस करेंगे आप, माइनस 2,30,300। कैलकुलेटर पे मार लो, आपको आंसर आ जाता है। समझे, 28,000 होगा। फिर इसमें 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। अमाउंट ऑफ में गड़बड़ होती है इसमें। कैलकुलेशन चलिए, तो यहाँ पे जो है 28,700 बचे, इसको माइनस करने के बाद में। तो अपने वो कम कौन सी साइड में है, ये साइड में है। तो यहाँ पे टोटल के ऊपर वो अमाउंट को लिख लेंगे 2,87,000। डाल पहले अमाउंट डाल के, उसके बाद यहाँ पे बाई बैलेंस हाँ कैरी डाउन। यहाँ पे मंथ की जो भी है लास्ट डेट ले लेंगे, मार्च है तो 31 आता। इसको क्या करना, टोटल के नीचे अपोजिट में यही अमाउंट को आंसर को डाल देना। ये रहेगा अपने को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर अगले महीने की फर्स्ट डेट डाल देना, 1 अप्रैल। दोनों साइड के लेना, बैंक प्लस करके आप क्या बोले, अभी नहीं है बैंक में। अभी बैंक में दिया ना, नहीं है अभी बैंक में अपन, अब बैंक का करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद आप बैंक में जाएंगे, बैंक में देखेंगे लेफ्ट साइड में ज़्यादा, यहाँ पे आ रहे हैं 2 लाख पूरे। यहाँ पे तो छोटे से अमाउंट से, यानी कि अपने को ज़्यादा अमाउंट इधर ही से 2 लाख रहेगा। ठीक है, तो 2 लाख ज़्यादा अमाउंट है, दोनों साइड वही से अमाउंट डालेंगे। 2 4 2 लाख, 2 लाख में से इधर का टोटल माइनस करेंगे। इधर का टोटल हो रहा अपने को 33,500 हो रहा है। ओके, 33,500, इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस 33,500, 1,66,500 बच रहा है। सेम अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, ये साइड कम है ना अपने को, वो साइड अमाउंट डाल देना। कैरी डाउन पहले से डाले हुआ है, ब्रॉड डाउन भी पहले से डाले हुआ है, सेम अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर। ये हो गया आपका प्रॉब्लम। ठीक है, इसको एक बार अच्छा देख के प्रैक्टिस करो।